आज हम लोग क्लास 10 मैथ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। टारगेट 90 प्लस है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2022 बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। और हम आज बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर हम लोग चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां आपको सबसे पहले माना, क्योंकि अगर आपका अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना, लाइक ये अपरिमेय संख्या है लेकिन आपको सिद्ध करना है तो आप इसके विपरीत मान लो। माना जो आपका 5 प्लस अंडर रूट 3 है क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप यही मान लो, क्योंकि आपका अपरिमेय संख्या तो पहले आप परिमेय संख्या मानो, ठीक है। परिमेय संख्या है और अगर आपने इसे परिमेय संख्या मान लिया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम मतलब a/v के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a/v के रूप में। बट यहां जो v है, नीचे आपका हर है, ये v है। v इज नॉट इक्वल टू शून्य। v आपका किसके बराबर हो, शून्य के बराबर बिल्कुल भी ना हो। अब आपको क्या करना है, देखो यहां जो आपका ये 5 है इसको इधर ट्रांसफर कर लो। इधर प्लस में है 5, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहां अंडर रूट 3 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, देखो a/v आपका लिखा ही है तो a/v आप लिख दो और -5। ओके, अब यहां देखो एक बात आप समझना, ये जो अंडर रूट 3 के बराबर क्या है, a/v -5 है कि नहीं, है ना। तो लेकिन यहां आप एक बात समझना, ये जो आपका a यानी कि a/v -5 ये तो परिमेय संख्या है, ये तो है। लेकिन ये जो अंडर रूट 3 है ये एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता है। लेकिन अब आपको मैं समझा देता हूं, जहां आपका जो a/v और जो आपका -5 है, ठीक है, परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ओके, परिमेय संख्याएं हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये तो परिमेय संख्याएं हैं और इसका अंतर भी परिमेय संख्या है, यानी कि इसका अंतर भी, यानी कि अगर ये अंतर मतलब ये दोनों एक दूसरे से घट रहे हैं, a-v में से 5, तो इसका अंतर भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये तो आपका परिमेय संख्या है, इतना केवल मैं बता रहा हूं, बराबर के इधर का साइड का a/v -5। लेकिन यहां आप याद रखना, अगर ये आपकी परिमेय संख्या है, अगर ये चीज, तो ये भी तो इसी के बराबर है, तो आपका अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी इसके हिसाब से, इस चीज के हिसाब से। तो यहां से आपका अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब भाई होगा ही, क्योंकि अगर ये है तो इसके बराबर ये भी है, कह रहे हैं हम भी किसी से कम नहीं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। चलो मैं ये भी मान लिया कि ये भी एक परिमेय संख्या है। परंतु अब एक चीज उठ रहा है सवाल, परंतु इससे इस जो तथ्य है का विरोधाभास, यानी कि विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब क्या होता है कि विरोध कर रहा है। विरोधाभास है कि जो अंडर रूट 3 है वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वास्तव में जो अंडर रूट 3 यहां हमने परिमेय संख्या कह दिया है, लेकिन वास्तव में जो अंडर रूट 3 है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारी क्या है, यह कल्पना क्या है, हमारी कल्पना गलत है। अतः जो हमारी कल्पना है, यानी कि हमारी कल्पना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको प्रूव कर दिया कि जो आपका अंडर रूट 3 है एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहां हमने अगर इसके हिसाब से चले तो ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन अपरिमेय संख्या है। अतः आप लिख के पूरा आप कारण आपका हो चुका है। अतः जो आपका 5 प्लस अंडर रूट 3 है एक, या मैंने सिद्ध कर दिया कि अतः जो आपका 5 प्लस अंडर रूट 3 है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो ये जो आपका है अतः 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि जो ये आपका है एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा नंबर, तो प्रश्न नंबर 2 आप लिख देखो। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है
कि उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में डिवाइड करता है, यानी कि विभाजित करता है 2:3 के रूप में। सबसे पहले आपको यहां क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यहां x1 का मान क्या है, x2 का मान क्या है। तो यहां x1 x2 का मान हमें पता होना चाहिए। तो यहां से जो x1 का मान है वो देखो, यहां ये -1 है x1 का मान, और x2 का मान ये 4 है, ठीक है। और जो आपका y1 और y2 का मान है, देखो वो पीछे वाले दोनों लो, यानी कि 7 है, यानी कि y1 का, और ये जो पीछे वाला -3 है ये है y2 का मान। और यहां से आप देखो m1 एंड m2 का मान, m2 का मान, यानी कि m1 का मान जो आपका विभाजित करता है 2 है, और m2 का मान 3 है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देखो यहां से, अब आपको मैं एक सूत्र बताता हूं। सबसे पहले आप यहां देखो x का सूत्र, यानी कि x बराबर, हम x y का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर वही आपका निर्देशांक बन जाएगा m1 एंड x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहीं से हम लोग इसका मान ज्ञात कर लेंगे, फिर यहां कॉमा आप लगाओ या ना लगाओ, पहले हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहां से m1 जो आपका है वो 2 है, एंड x2 आपका 4 है, प्लस ये 3 है, और आपका यहां जो x1 है वो कितना है, -1 है, इंटू -1 बटे ये 2 प्लस 3 है, ठीक है, 2 प्लस 3 है, और ये हो गया 8 माइनस आपका 3 है बटे 5 है, यानी कि 5 बटे 5 इक्वल टू 1। तो यहां से जो x का मान मिला वो 1 मिल गया, ओके। अब y का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, y बराबर जो होता है सेम होता है m2, यहां जहां x2 है वहां y2 कर दो, एंड प्लस m2, और x जो आपका 1 है यहां y1 कर लो, बस इतना ही चेंजेस है। यहां आपका m1 प्लस m2 रहेगा, ओके। तो यहां भी आप मान रख लो y का आपका, तो अभी आपको पता चला यहां m1 कितना है, m1 में आपको दिखा दूं यहां 2 है, तो m1 आपका 2 है, इंटू y2 कितना है देख लो -3 है, तो यहां से -3 है, प्लस m2 आपका 3 है, और यहां 3 है, इंटू y1 आपका कितना है 7 है, y1 7 है, बटे आपका 2 प्लस 3, ये भी आप कर लो। यहां से 2 3 6, यानी कि -6 हो जाएगा, और यहां 7 3 21 हो जाएगा, और बटे आपका 5, यानी कि ये हो जाएगा 15 बटे 5 इक्वल टू 3। तो यहां से y बराबर आपका आ गया 3, ठीक है। x का मान आपका आया 1 और y का मान आया 3, ठीक है। अब अगर निर्देशांक की बात की जाए, यानी कि जो आपका निर्देशांक होगा वो क्या होगा, तो निर्देशांक जो होगा वो बराबर होगा x, y, और x का मान आपको कितना आया है 1 आया है, और इसका आया है 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही हमें निर्देशांक ज्ञात करना था, x y का निर्देशांक, यानी कि x y का मान आप ज्ञात कर लो, फिर आपका निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। यहां देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्नों में, ठीक है। तो कंप्लीट रखना, क्योंकि अगर पूछा जाए तो आप तैयार रहना, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है तो भाई आपको तैयार होना चाहिए। लिखा हुआ है कि यदि tan a प्लस v इक्वल टू √3 और tan a माइनस v इक्वल टू 1/√3, जहां आपका जो 0 डिग्री से आपका a का मान बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, और अगर हम a प्लस v जोड़ें तो 90 से बड़ा हो या फिर 90 के बराबर हो, और a का मान जो आए वो b के मान से ज्यादा आए, यानी कि b का मान कम हो, a का मान ज्यादा हो, और अगर हम a और b का मान निकालें फिर उन्हें ऐड करें तो 90 आए या 90 से ज्यादा आए, तो a और b का मान ज्ञात करना है। चलो हम आपको ज्ञात करना बताते हैं। सबसे पहले आप समझो tan a प्लस v इक्वल टू √3। बताओ √3 tan में किसका मान होता है, tan में √3 किसका मान होता है, फिर आप जान लाओ कि ये सवाल लग गया, सवाल आपका लग गया। tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का, यहां से tan से tan उड़ा दो, और a प्लस v जो आपका आएगा वो 60 आएगा, और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। फिर यहां आ जाओ, दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है tan a माइनस v बराबर 1/√3। यहां से बताओ tan में 1/√3 किसका मान होता है, जल्दी से फटाक से बताओ, tan में 1/√3 किसका मान होता है,
tan 30 डिग्री का। इन सबको मैंने याद करने का ट्रिक बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना। यहां से 30 डिग्री। ओके, ये आपका सेकंड नंबर सवाल हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर आप हेडिंग डाल दो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर। अगर आप समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को देखोगे तो यहां से आपका समीकरण फर्स्ट जो आपका है वो है a प्लस वी इक्वल टू 60 डिग्री, और ये है a माइनस वी इक्वल टू 30 डिग्री। यहां से v से v कट जाएगा, यहां से 2a हो जाएगा, और यहां आप लिख दो जोड़ने पर। क्या लिखोगे? जोड़ने पर, क्योंकि यहां हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर घटाते तो यहां चिन्ह बदल जाता। यहां आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और यहां से a यानी कि 90 डिग्री बटे 2 यानी कि a बराबर आपका आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब v का मान ज्ञात करना है, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि समीकरण 1 में अगर आप रखोगे यहां तो a प्लस वी है, यानी कि a प्लस वी इक्वल टू 60 है, 60। तो a प्लस वी इक्वल टू 60 यानी कि a का मान हमें 45 दिया हुआ है, प्लस v दिया हुआ है इक्वल टू 60, और v इक्वल टू 60 माइनस 45, और यहां से v का मान आएगा 15, यानी कि a का मान आपका आएगा इतना 45 डिग्री, v का मान इतना। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नहीं 90 नहीं होगा यार, 90 नहीं होगा, कम रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, क्योंकि यहां अगर आप 5 ऐड कर दोगे, देखो यहां से सारे शर्त देखो पूरा है। पहली बात, इन दोनों को जोड़ो 90 के बराबर हो या कम हो, तो 90 से कम है, बराबर नहीं है। यहां से a का मान ज्यादा है, देख सकते हो, v का मान कम है, सारे आपके केसेस लग गए। तो ये है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। लिखा हुआ है क्षैतिज जल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य के उन्नयन कोण का 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर 40 मीटर बढ़ जाता है। 40 मीटर बढ़ जाता है, तो भाई मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह हमें ज्ञात करना है, यानी कि हाइट उसकी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां आप मान लो एक मीनार है पी क्यू, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? h है, क्योंकि हमें h ज्ञात करना है। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है h मीटर। चलो, सब कुछ मैं आपका कंफ्यूजन जो है ना वो सब मिटा दूंगा। h मीटर हम लोगों ने मान लिया। चलो, इतना हम लोगों ने मान लिया, तो सबसे पहले उन्नयन कोण 30 डिग्री का बना रहा है, यानी कि यहां से यहां तक मान लो ये x है, तो इसका उन्नयन कोण जो बना रहा है वो 30 डिग्री का सबसे पहले बना रहा है। लाइक अगर हम इसे मिला दें, यहां फिर से आप लोग देख लो ये, ठीक है, अगर हम इसे मिला दें तो सबसे पहले इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनना है। 60 डिग्री से बदल कर ये 30 डिग्री का बना रहा है। लेकिन हाँ, जब हम लोग 40 मीटर यहां पीछे आते हैं, लाइक ये 40 मीटर हम पीछे आ गए, यहां से मैं यहां तक x मान लिया। अब जब हम 40 मीटर पीछे आ गए तो भैया हुआ क्या कि इसका उन्नयन कोण बदल गया, एंड यहां आपको मिलाना है ये, इसका उन्नयन कोण सीधा 30 डिग्री पर आ गया। ठीक है, अब भैया कुछ है नहीं, इसमें सब लग चुका है, समझो। देखो यहां आपको ये 40 मीटर है, यहां आप पहले मान लो ये है, ये v है, एंड ये पी क्यू मैंने मान ही लिया, बस और कुछ नहीं मानना है, ए भी मान लिया। पहले हमारा था 60 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री में बदल गया, इसको x मान लिया, इसे 40 मान लिया, इसे h मान लिया। लेकिन हमें इस मीनार की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि h ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी तो लिखनी ही पड़ेगी, लाइक इस थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल लगाने के लिए थोड़ी सी थ्योरी जरूर लिखनी। यहां मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिख दी है, जो भाई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी थ्योरी अपने मन से लिखनी पड़ती है, मैं आपको सब कुछ लिखना समझाऊंगा। जैसे समझो, मैंने एक मीनार माना था, मीनार मैंने पी एंड क्यू माना, तो मैंने लिखा माना मीनार पी क्यू है, जिसकी ऊंचाई h है। देखो मैं यहीं से सब लिख रहा हूं, जिसकी ऊंचाई h है, मान तथा मीनार से आधार क्यू, यानी कि मीनार से आधार क्यू से x दूरी पर, इसकी दूरी जो है ये देखो x दूरी कर हम लोग चले तो एक बिंदु p है, सॉरी एक बिंदु a है, ए है, जिस पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इस पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और सूर्य का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री, तथा बिंदु बी पर, यहां बिंदु बी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। बस इतना सा तो करना है। अब देखो यहां आपको लिखना है पी क्यू जो है हमारा कितना है, h है, मीटर है,
चलो ए क्यू कितना है, ये ए एंड क्यू, ए क्यू है आपका बराबर एक्स मीटर है, ये भी आपको पता चल गया। ए वी आपका कितना है, ए वी है कहीं यहाँ, हाँ ए वी है 40 मीटर है, लाई हो 40 मीटर है। चलो इतना तो आपको पता चल गया, ये सारी चीजें। अब आपको एक काम करना है, त्रिभुज लिखना है, त्रिभुज पी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पी ए क्यू में, पी ए क्यू में, अगर पी ए क्यू की बात की जाए, ठीक है, पी ए क्यू में। अब देखो यहां जो है पी ए क्यू में आपको करना क्या है, यहां आपका देखो पी ए क्यू, यहां आपका ये दिया हुआ है लंब, लंब आपको पता है और आधार भी पता है, यानी कि लंब और आधार आपको पता है। चलो तो फिर लंब और आधार किसमें होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो tan थीटा आप लगाओ, क्या लगाओगे, tan थीटा। तो tan 60 डिग्री है बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या है यहाँ पी क्यू है और आधार ए क्यू है, ठीक है। चलो यहां इसका मान होता है √3 और ये होता है h बटे एक्स, ठीक है। h इसका मान है पी क्यू का और इसका x मान है, तो यहां अगर x बराबर आपका ये मिला, तो चलो फिर यहां आप x बराबर कर लो, x बराबर ये मिलेगा h बटे √3। चलो h का मान आपको ये मिल गया, अब x का मान, सॉरी x का मान हमें ये मिल गया। देखो x का मान मैंने इसलिए निकाला क्योंकि अगर मैं यहाँ h का मान निकालूंगा तो हमें x का मान नहीं मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम कहीं समीकरण में x का मान रख देंगे तो हमें h का मान, ये हाइज जो है वो आसानी से मिल जाएगा। तो चलो फिर हम लोग समझते हैं। अब आपको पुनः यहाँ आपको बगल में समझाता हूँ, या फिर थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि हाइज एंड डिस्टेंस के सवाल इतने ज्यादा ईजी भी नहीं होते कि आपको समझ में तुरंत आ जाए। अब यहां आपको लेना है पुनः समकोण त्रिभुज पी वी क्यू में। चलो भैया पी वी क्यू, पी वी क्यू पूरा लेना है क्या यार, हाँ पी वी क्यू, पी वी क्यू पूरा आपको लेना है। चलो ठीक है, अब यहां आपको मिलेगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब है बटे आधार है। अब यहां लंब क्या है, यहां लंब यही एच वाला है, यानी कि पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू वही लंब है और आधार आपको ये नीचे वाला ले लेना है, यानी कि पूरा वी एंड क्यू, वी एंड क्यू पूरा आधार लेना है, वी एंड क्यू। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो इसका मान होता है 1/√3, ठीक है, tan 30 डिग्री का। अब यहां आपको देखो ये इसकी मान है h, ठीक है, बट यहां आपको समझना है v क्यों आपका है x + 40, यानी कि 40 + x आप लिख सकते हो, 40 + x। यही सब हमारा सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। h का मान मैं यहां से निकाल लूंगा, कैसे देखूं। अब आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, यहां से आपको सॉल्व केवल करना है, ठीक है, ओके। तो यहां देखो अब आपको करना क्या है, ये आपका हो जाएगा यहां √3h कर लो क्योंकि मैंने क्रॉस करा लिया, यानी यहां 40 + x, ठीक है। अब एक बात और याद रखना है जो कि आपको पता है, 40 + x का मान मैंने यहां ज्ञात किया था कुछ ही h बटे √3, h बटे √3 क्या ज्ञात किया था, h बटे √3। चलो इसको तो मैंने ज्ञात किया था। अब देखो एक काम करेंगे, ये जो √3h है एंड इसे माइनस इधर ले आएंगे, h बटे √3 बराबर ये 40 अकेले रहने देते हैं। अगर इसे आप सॉल्व करोगे, ये मैं एक कर लेता हूं, देखो समझना, यहां अगर मैं √3 से √3 में गुणा करूंगा तो 3h हो जाएगा और ये h हो जाएगा बटे √3 हो जाएगा बराबर 40। समझना ध्यान से। अब इतना मैं इधर सॉल्व करता हूं, देखो इतना लिखा हुआ है तो 3h में से h घटाओगे तो 2h हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ 3h में से h घटाऊंगा तो 2h बचेगा एंड बटे √3 बराबर 40। मैं इस √3 को यहां कर लूंगा, यानी कि 2h बराबर 40 √3। यहाँ h अगर ज्ञात करना है तो 40 √3 बटे 2 यानी कि ये 20 हो जाएगा, यानी कि h बराबर 20√3 भैया, 20√3 यानी कि मीटर में आएगा, मीटर। तो अगर यहां भाई बात किया जाए
कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो इतना होगा। यह हमने ज्ञात कर लिया 20√3। बस यही है मीनार की कुल ऊंचाई, यानी कि पी क्यू का यही आएगा 20√3, ये पी एंड क्यू का मान। तो ये थे आज के हमारे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में आएगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखो तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे सॉल्व कराया है। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर आया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में आप लोगों को और प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा। ये वीडियो आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और भी आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे और नेक्स्ट डेज में, क्योंकि आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत किया जा रहा है, बहुत सारे वीडियोस लिखे जा रहे हैं और भी लिखे जाएंगे टाइम टू टाइम। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी जान जाए हाँ चैनल पर लगातार तैयारी कराई जा रही है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए